के करोड़ों कर्मचारियों के लिए सरकार लाने जा रही है एक बड़ा फैसला। ईपीएफओ की पेंशन को 5 गुना बढ़ाने की बात चल रही है। यानी आपकी रिटायरमेंट के बाद हर महीने आने वाली पेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है। फिलहाल ईपीएफओ के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को जो न्यूनतम पेंशन मिलती है वो 1000 रुपए प्रति महीने है। ये राशि 2014 से बिल्कुल नहीं बदली है। 12 साल हो गए लेकिन ये पेंशन वही की वही रही। लेकिन अब सरकार इसे 5000 रुपए तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। यानी आपकी पेंशन 5 गुना बढ़ सकती है। ये पेंशन एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस 95 के तहत दी जाती है, जो ईपीएफओ सिस्टम का हिस्सा है। जो कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान ईपीएफओ में योगदान देते हैं वही इस पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके लिए कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी जरूरी है और पेंशन तब शुरू होती है जब आप 58 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं। अब सवाल यह है कि 5000 रुपए की बात क्यों उठ रही है? मुख्य कारण है इन्फ्लेशन और बढ़ती महंगाई। आप सोचिए 2014 में 1000 रुपए की क्रय शक्ति क्या थी और आज क्या है। तब आप 1000 रुपए में बहुत कुछ खरीद सकते थे, लेकिन आज वही 1000 रुपए से ज्यादा कुछ आप खरीद नहीं पाते हो। सब्जी, दाल, तेल, दूध सब कुछ महंगा हो गया है। रिटायर्ड लोगों की हेल्थ केयर का खर्च भी बहुत ज्यादा है। इसलिए कर्मचारी यूनियन और पेंशन भोगियों के संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इस पेंशन को बढ़ाया जाए। अभी कई अलग अलग प्रस्ताव चल रहे हैं। कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन 2500 रुपए हो जाए, कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि ये 5000 रुपए तक जाए और कुछ यूनियन तो 7500 रुपए की डिमांड कर रही है। लेकिन 5000 रुपए वाला जो प्रस्ताव है वो ज्यादा चर्चा में है क्योंकि ये रीजनेबल भी है और फाइनेंशियली इम्प्लीमेंटेबल भी। अगर ये बढ़ोतरी हो जाती है तो आखिर किसे फायदा मिलेगा? सबसे पहले जो लोग अभी रिटायर हैं और 58 साल की उम्र के बाद हैं उन सभी को ये फायदा मिलेगा। दूसरा, जो लोग आने वाले दिनों में रिटायर होंगे उन्हें भी नई पेंशन मिलेगी। यानी लगभग 50 से 20 लाख लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। और अगर फ्यूचर में यानी भविष्य में भी लोग रिटायर होंगे तो उन्हें भी न्यूनतम 5000 रुपए की गारंटी रहेगी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अभी सिर्फ प्रपोजल है। सरकार ने अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, कोई ऑफिशियल घोषणा जो है वो नहीं की है। ये डिसीजन आने वाले बजट सेशन या पॉलिसी डिस्कशंस में हो सकता है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को इस प्रस्ताव को फॉर्मली अप्रूव करना होगा और फिर सरकार को बजटरी सपोर्ट देना होगा, क्योंकि ये जो 4000 रुपए की एक्स्ट्रा पेंशन दी जाएगी वो सरकार के खजाने से आएगी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस इंक्रीज से, इस बढ़ी हुई पैसे से, इस बढ़ी हुई सैलरी से सरकार को सालाना 3000 से 4500 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है। लेकिन दूसरी ओर ये 15 से 20 लाख रिटायर्ड लोगों को महीने में 4000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम देगा, जो उनके डेली दिन भर के जो खर्चे हैं उनको कवर करने में मदद करेगा, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जिनके पास कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं है। तो दोस्तों, ये है पूरा मामला। निजी क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में एक बड़ी बढ़ोतरी आने वाली है। 5000 रुपए ऑफिशियल तौर पर अभी कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन ये आने वाले हफ्तों में ऑफिशियल हो सकता है। ईपीएफओ ने खुद इस प्रपोजल को सपोर्ट किया है और एम्प्लॉय यूनियंस भी इसके लिए डिमांड कर रहे हैं। तो आशा है कि जल्द ही ये खबर आ जाए और आप सब खुश हो जाएं।